हेलो दोस्तों। आज का वीडियो उन बीसी भाई लोगों के लिए है जो परेशान है सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेके। आज के वीडियो में इसी बात पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अगर मैं वीडियो बनाऊं, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आए वे आप लोगों तक पहुंच पाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी जितने भी सीएसपी अभी वर्तमान रूप में काम कर रहे हैं, सारे सीएसपी लोगों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में पहले से ही कुछ ना कुछ अमाउंट जमा कर चुके हैं। जैसे कि मैं जब जब मैंने सीएसपी के लिए अप्लाई किया था तो उस टाइम मैंने सिक्योरिटी के रूप में 15,000 रुपये जमा किए थे। और आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के रूप में कुछ ना कुछ रुपए आप लोगों ने भी जमा किए होंगे। और हाल ही में जो डीसी के द्वारा बताया गया है कि अब जो है कंपनी जो है फिर से आप लोगों को सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 30,000 रुपये पेड करने पड़ेंगे। तो पहले वाला जो हम लोगों ने डिपॉजिट किया था वे क्या हुआ? तो इस पे डीसी का कहना ये हुआ कि जो भी हम लोगों ने उस टाइम पैसे दिए थे वे डिवाइस के पेमेंट हम लोगों ने जमा किए थे और उसके लिए हमें डिवाइस मिले। हालांकि हम लोगों ने कोई डिवाइस का मांग नहीं किया था। हम लोगों को सीधे तौर पे बोला गया था कि आप लोगों को सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में ये पैसे जमा करने पड़ेंगे। लेकिन कंपनी के द्वारा कुछ डिवाइस हमें मिले, जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर और एटीएम मशीन। तो ये दो डिवाइस स्टार्टिंग के समय मिला था। अगर ये दोनों डिवाइस हमें कंपनी के थ्रू मिला था तो इसका अगर हम मार्केट प्राइस अगर पता करते हैं तो ये दोनों डिवाइसेस हमें जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल 6 से 7 हजार में ये दोनों डिवाइसेस हमें उपलब्ध हो जाएंगे। और कंपनी जब भी कोई चीज परचेज करती है तो वो बहुत बल्क अमाउंट में परचेज करती है, जिस वजह से उस चीज का रेट काफी कम हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जब कंपनी ने ये सारे डिवाइसेस परचेज किए होंगे तो इसका रेट 6,000 7,000 से भी बहुत कम होगा। जो भी हमें डिवाइस मिले हैं कंपनी के थ्रू तो उन डिवाइस का कहीं ना कहीं हमें बिलिंग भी मिलना चाहिए। तो ऐसा कोई भी बिलिंग हमें नहीं मिला है कि आपका एटीएम का प्राइस ये पड़ा है और आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस का प्राइस क्या है। तो ऐसा कंपनी के द्वारा कोई भी हमें इनवॉइस नहीं मिला है और ना ही ऐसा कभी बोला गया है कि ये सारे डिवाइस का आप लोगों को पेमेंट किए हैं। तो ऐसा कहीं भी कोई कंपनी के द्वारा हमें बताया नहीं गया है। और दूसरी बात अगर करते हैं कि मान के चलिए कि अगर हम लोगों ने अगर डिवाइस के पेमेंट दिए हैं तो जब हमें कंपनी जब सीएसपी प्रोवाइड कर रही थी तो उस टाइम क्या सोई हुई थी? आज 2 साल के बाद उसका नींद खुला और वे हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए बोल रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट के ही हमारा कोड चालू कर दी। कंपनी ने हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में उस टाइम पैसे लिए थे, तब जाके हमारा सीएसपी चालू हुआ था। और आज जो मांगा जा रहा है तो उस पे ठीक तरह से हमें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है कि ये क्या चीज के पैसे हैं। और फ्यूचर में फिर कहीं हमें फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट तो नहीं करना पड़ेगा, कहीं फिर 1 साल के बाद हमें हम लोगों को बोल दिया जाएगा कि आप लोगों ने बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस दिया है, आप लोगों ने बहुत ही बैड परफॉर्मेंस दिया था जिस वजह से आपको पेनल्टी लगा। और पेनल्टी लगते लगते आपका जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो कट के जीरो हो गए हैं। और इस साल आपको फिर से 30,000 आपने पिछली बार दिया था, इस बार आपको 50,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा करने पड़ेंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है कहीं ना हम बीसी लोगों का शोषण किया जा रहा है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि सेंट्रल बैंक का सर्वर काफी ज्यादा डाउन है और गन सेवा को बंद कर दिया गया है, जिस वजह से हमें काम करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। और साथ ही साथ हमें कस्टमर लोग काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं क्योंकि हम उसे टाइम टू टाइम सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि जब हमारे पास वे आते हैं तो उस टाइम या तो लॉगिन नहीं होता है, और अगर लॉगिन हो भी जाता है तो काम करने में काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और अगर हमें डिफिकल्ट होगा तो हम काम उस पोर्टल पे क्यों करें? और काम अगर हम नहीं करेंगे तो कमीशन तो हमें कम आएगा ही। और कंपनी को हमें ये बहाना भी मिल जाएगा कि आप लोगों ने काम बहुत कम किए हैं इसलिए आपको पेनल्टी 1,200 रुपए लगे, किसी को 2,000 रुपए लगे। तो इस तरह से कोई भी बीसी लोग काम नहीं कर पाएगा। हम जिस कंपनी से
जुड़े हैं उस कंपनी को हमें सर्विस देनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर हमारा वेब एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है, गन सेवा अच्छा वर्क कर रहा है और गन सेवा में काम करने में इजी होता है, तो कंपनी को हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या चीज में काम करने में ज्यादा इजी होता है, जिससे हमारी कंपनी को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे उसी के ऊपर ये कंपनी को भी प्रॉफिट जाता है। और अगर हमारे ट्रांजेक्शन में नई न कोई ना कोई तकनीक को अपडेट करके ट्रांजेक्शन को और अगर स्लो कर दिया जाएगा, तो ना ही हम उतना ट्रांजेक्शन कर पाएंगे जितना पहले करते थे, और ना ही कंपनी को प्रॉफिट होगा, ना ही हम बीसी लोगों को कोई प्रॉफिट होगा। तो जो भी हमारी कंपनी है उन लोगों को इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि नजरअंदाज करना चाहिए। तो कंपनी को ये भी सारी चीजें देखनी चाहिए, जैसे कि हम लोगों के गन सेवा में आधार लिंक का ऑप्शन दिखाता है लेकिन प्रॉपर वर्क नहीं करता है, एटीएम का ब्लॉक का दिखाता है और एटीएम हमें अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं दिखाता है, और मोबाइल नंबर का काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो हम बीसी लोगों को भी मोबाइल नंबर लिंक करने की सुविधा दी जाए, ताकि हम अपने सेंटर पे उन लोगों का मोबाइल नंबर लिंक कर सके। लेकिन और ये सारी सर्विसेज हम लोगों के पास अगर दी जाए तो काफी ज्यादा कस्टमर को भी सुविधा उपलब्ध होगी, जिस वजह से जो है हम लोग काम अच्छे तरह से कर पाएंगे, जिसमें हमारा और हमसे जुड़ी कंपनी दोनों का फायदा है। लेकिन कंपनी तो सीधे सीधे सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर लगी है, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट कैसे करना है। तो इस तरह से बीसी लोगों का शोषण करके जो है कोई भी कंपनी प्रॉफिट नहीं कर सकती है। ऐसी कंपनियां लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। अगर आप लोग भी मेरे बात पे सहमत हैं तो हाल ही में मैंने एक अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है बैंक मित्रा के नाम से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों का उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और इस तरह के अगर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर कोई नई अपडेट आती है और आप लोगों को भी सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए बोला जाता है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं, और वहां पे मैं आप लोगों को जो है एक पीडीएफ दूंगा, जो आप लोगों को फिल करके जो है अपने ब्रांच से उसे मेल करना पड़ेगा आरओ, और वहां मेल कीजिए। और हम सभी बीसी भाई लोगों का एकजुट होना जरूरी है, तभी जाके ये सिलसिला रुक पाएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं।